नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बिहार की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं प्रशांत किशोर। नीतीश सरकार के सामने रख दी है 5 बहुत बड़ी मांगे। दरअसल पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी के प्रदर्शन के बीच जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अचानक पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। प्रशांत किशोर के इस कदम से बिहार की सियासत में और उबाल आ सकता है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद प्रशांत किशोर घिर गए थे। कुछ छात्रों ने उन पर राजनीति का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर सफाई दी थी और सरकार से न्याय की मांग की थी। और आपको बताते चले कि जन सुराज के एक्स हैंडल पर इस मामले में पोस्ट करते हुए कहा गया है कि प्रशांत किशोर ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। और आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर की 5 बहुत बड़ी मांगे हैं। उनमें से पहली मांग है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और परीक्षा कराई जाए। वहीं दूसरी मांग है कि 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। वहीं तीसरी मांग है कि पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्यवाही पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। और चौथी मांग है कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। और पांचवी और अंतिम मांग है कि बिहार की सरकारी नौकरियों के बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार को लालू यादव ने दिया ऑफर और इसको लेकर के नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आ गया है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। लालू की इस गुगली पर एक बार फिर से बिहार का सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, इसको लेकर के भी हलचलें तेज हो गई है। हालांकि लालू के ऑफर पर नीतीश ने भी कड़ा जवाब दे दिया है। और आपको बताते चले कि लालू के ऑफर पर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा बयान आया है। दरअसल राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लालू यादव के ऑफर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया, यानी कि सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया और चुप्पी साध ली। और आपको बताते चले कि इधर नीतीश कुमार को लालू यादव के ऑफर को लेकर के जब बिहार से उप मुख्यमंत्री व बीजेपी ने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लालू यादव का नस नस नीतीश कुमार जानते हैं कि कैसे उन्होंने बिहार को लूटा है। ये लालू डरे हुए लोग हैं। एनडीए के लोगों ने इन्हें लोकसभा में बुरी तरह हराया और आगे भी हराएंगे। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत है, उनके साथ रहें, साथ में काम करें, हम उन्हें आपके साथ रख लेंगे, माफ करना हमारा फर्ज है, इसीलिए उसकी सारी गलती माफ कर देंगे। बीपीएससी में री एग्जाम को लेकर के आज बिहार बंद। पप्पू यादव ने किया चक्का जाम का बहुत बड़ा ऐलान। दरअसल 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि छात्र पटना के गर्दनी धरना स्थल पर बैठे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। इस बीच उन्होंने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। बंद के दौरान राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ट्रेनों को रोकने की बात कही गई है। पप्पू यादव ने अपने फेसबुक के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है और सांसद ने छात्रों से सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले भी सांसद पप्पू यादव ने 25 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगर सरकार पूरी बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल नहीं करती है तो जनवरी में फर्स्ट वीक में ही हम बिहार बंद करेंगे। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव पहले आरोप लगा चुके हैं कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है। लगभग 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सांसद ने एक छात्र की आत्महत्या के मामले को लेकर के भी आरोप लगाए थे, जिसमें उस छात्र से बीपीएससी परीक्षा पास कराने के लिए पैसे मांगे जाने का आरोप लगाया था। और पप्पू यादव ने कहा था कि छात्र की आत्महत्या का जिम्मेदार पूरी तरह से आयोग है। उन्होंने हाई कोर्ट से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि बापू परीक्षा सेंटर पर हुई परीक्षा का पेपर सुबह में ही लीक हो गया था। आयोग ने भी गड़बड़ी स्वीकार
स्वीकार किया था और दोबारा परीक्षा करवाने की बात कही थी। इसी दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे एक कैंडिडेट को पटना कलेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ मार दिया था। तब से छात्र आक्रोशित है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पटना में स्कूलों की नई टाइमिंग जारी कर दी गई है। पटना के सभी स्कूलों में बदला समय, डीएम चंद्रशेखर ने पास किया ऑर्डर। दरअसल ठंड बढ़ने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इसको देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार सुबह 9 बजे से पहले एवं शाम 4 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 6 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। और आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले में ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम तापमान काफी कम रहता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से पहले एवं शाम 4 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। विद्यालय प्रबंधन को आदेशानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने को कहा गया है। प्री बोर्ड एवं बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा। बिहार से और एक सनसनी खबर सामने आ रही है, जहां पर अनशन पर अड़े प्रशांत किशोर मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। एक्शन में आ गया है प्रशासन और दर्ज कर ली है एफआईआर। दरअसल पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर अड़े प्रशांत किशोर मुश्किल में पड़ गए हैं। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर द्वारा अपने लगभग 150 कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान पटना स्थित गांधी मूर्ति के समीप 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक पटना उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल चिन्हित किया गया है। विगत लगभग 7 वर्षों से सभी राजनीतिक दल अपनी मांगों को लेकर के उसी चिन्हित स्थल पर धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बिना अनुमति के ही धरना पर बैठ गए हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रशासन ने कहा है कि प्रशांत किशोर द्वारा बिना अनुमति के प्रतिबंधित एवं अधिकृत स्थल पर धरना देना गैर कानूनी एवं स्थापित परंपरा के विपरीत है। इसके लिए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए नोटिस निर्गत किया जा रहा है तथा धरना कार्यक्रम को निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में स्थानांतरित करने को कहा जा रहा है, अन्यथा आगे विधि समस्त कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि जनसुराज प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह बिहार की अहंकारी सरकार के खिलाफ है, जिसके नेता सीएम नीतीश कुमार ने छात्रों से तब भी मिलने से विचार नहीं किया जब छात्र आंदोलन वापस लेने को सहमत हो गए थे। बालू के बाद अब पत्थर और कोयला के अवैध खनन पर एक्शन की तैयारी, विजय सिन्हा ने विभागों से मांगी डिटेल। दरअसल बिहार में बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ ही अब पत्थर एवं कोयला बाहर से अवैध तरीके से लाए जाने पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सभी कार्य विभागों के साथ बैठक कर उनके द्वारा मंगाए जाने वाले पत्थर की जानकारी ली जाएगी। साथ ही अवैध पत्थर या कोयला लाने पर चालान की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और ओवरलोडिंग करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि कुछ कार्य विभागों में पत्थर की ढुलाई को लेकर के चालान की गड़बड़ी सामने आई है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बालू के ट्रकों द्वारा होने वाले यातायात बाधित के सवाल पर कहा कि जल्द ही बालू परिवहन को लेकर के नए वैकल्पिक रास्ते की तैयारी करने को लेकर के कार्य किया जाएगा। बिहार के मुख्य सचिव के साथ सभी संबंधित विभागों की बैठक में वैकल्पिक सड़क का इंतजाम किया जाएगा और मौके पर खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के सपोर्ट में उतरी बीसीआई, मनन मिश्रा बोले कि छात्रों की मांगों पर विचार करे सरकार। दरअसल भाजपा राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को जायज मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज कहीं से भी जायज ठहराया नहीं जा सकता है, उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए था। और आपको बताते चले कि उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से गत 13 दिसंबर को आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाने के बजाय राज्य सरकार को छात्रों से बात कर उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए था। और उन्होंने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का सख्त विरोध करते हुए कहा है कि उनकी आवाजों को बंद करने के बजाय उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए, ना कि उन पर पुलिसिया कार्यवाही की जानी चाहिए। विदित हो कि छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मिश्र ने कहा है कि
हालांकि वे भाजपा के सांसद होने के नाते सरकार के अंग है, फिर भी हर स्तर पर बात कर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है, लेकिन आवश्यकता हुई तो केंद्र से बात कर इस मामले को सुलझाने का आग्रह करेंगे। इससे पहले पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने भी छात्रों के समर्थन का ऐलान किया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि छात्र पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होने की बात कह रही थी। तो चलिए बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो ठंड से ठिठुर रहा है बिहार। 22 शहरों का पारा 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। सबसे ठंडा बांका। दरअसल सूबे में ठंड से ठिठुरन की स्थिति बनी हुई है। इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान तेजी से नीचे आया है। लगातार दूसरे दिन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पछुआ हवाएं बिहार के कई जिलों में ठंड का प्रसार करती रही। ठंडी हवाओं के प्रवाह के बीच कई जिलों में धूप निकली, लेकिन इसका खास असर नहीं हुआ। ठंड का असर दिनचर्या से लेकर के यातायात व्यवस्था तक पड़ा है और ठंडी हवाओं के लगातार प्रवाह से राज्य के 22 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री नीचे आ गया है। इधर ठंड और मार्ग में कोहरे की वजह से पटना की ट्रेनें और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग ने जनवरी के मौसम को लेकर के पूर्वानुमान जारी किया है। इस अनुसार इस महीने राज्य के अलग अलग शहरों में 8 से 10 दिनों तक शीतलहर चलने की भी संभावना है। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश में हवा का रुख बदलेगा। अभी पछुआ हवा प्रभावी है, लेकिन पूर्वा हवा का प्रसार बढ़ेगा। इससे ठंड में कमी आएगी। न्यूनतम तापमान भी तेजी से ऊपर चढ़ेगा। प्रदेश के शहरों के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड से हल्की राहत मिलेगी। बिहार में सियासी घमासान के बीच मुकेश सहनी की भविष्यवाणी, बताया कि किसके नेतृत्व में बनेगी सरकार। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश के इस साल होने वाले चुनाव को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि साल 2025 में प्रदेश में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला चुनाव बेहद अहम चुनाव होगा। इससे पहले मुकेश सहनी ने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद को जहां एक कर्तव्य परायण महिला के रूप में साबित किया है, वहीं एक सफल राजनीतिज्ञ भी रही है। उन्होंने प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के स्वस्थ और शतायु होने की कामना की है। सहनी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने भी राबड़ी देवी को उनके जन्म दिवस की बधाई दी है। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि प्रदेश में इस साल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता ने इस बार प्रदेश के मुखिया को बदलने का मन बना लिया है। मुकेश सहनी ही नहीं, राबड़ी देवी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे कई लोगों ने उन्हें तेजस्वी यादव के जीतने की बधाई दी।